सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः। परमुपमयी बुद्धिमतीं परमेष्ठिडं करोमिडोकारं सगपरिसिद्धिनिमित्तं कल्याणालुणावोक्षे नमोरिताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं नमो छायाडं नमो लोई सोविसाफूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की 1000 दुकान आदिनाथ स्वामी की 1000 दुकान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ है और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृत। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत प्रमाण की दृष्टि में जा रहा है, पर प्रमाण की खोज वस्तु में कर रहा है, जबकि वस्तु प्रमाण का प्रमाण नहीं है। वस्तु प्रमाण नहीं है, जो प्रमाण है उससे वस्तु को जाना जाता है, पर प्रमाण की प्रमाणिकता का निर्णय वस्तु के माध्यम से हो रहा है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। जगत में अनेक प्रमाणों की दृष्टि से लोगों ने प्रमाण को देखा, पर प्रमाण जो है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। हिताहित प्राप्ति समर्थन प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही प्रमाण है, वह ज्ञान ही है। यदि आप अहित की ओर जा रहे हो, उससे मोड़ने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो ज्ञान ही है। पर उस जो हित की ओर ले जाए, अहित का परिहार कराए, वही प्रमाण ज्ञान है। ये सूत्र देना बहुत अनिवार्य था कि हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो। यदि ऐसा कथन नहीं किया जाता, ज्ञान प्रमाण है इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी संसार में अनर्थ हुए हैं वो ज्ञान से ही हुए, ज्ञान से ही हुए।
ज्ञान से हुए हैं। मतलब कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, वह ज्ञान से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले ज्ञान सामान्य को समझिए। जैसे हमने कहा कि जितने अनर्थ हुए ज्ञान से हुए हैं, तो आप तो एकदम ऐसा देखने लगे वो क्या बोल रहे हो, बैठे रहो, आपका देखना भी अच्छा था। जितने अनर्थ हुए ज्ञान से हुए हैं, जितने अनर्थ हुए ज्ञान से हुए हैं। पहले ज्ञान सामान्य को समझिए। अठ आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा, अक्षतनाण दंसन सामणम जीव लक्षणम भरियम बभारासो जीवो ऋचिदृश्य। अक्षतनाण दंशन 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य से जीव का लक्षण है। तो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा विश्राम लो। जो ज्ञान है शास्त्रीय भाषा पर या आपकी भाषा में बोल रहा हूं, ये क्या है? पेंसिल। ये किससे जाना आपने? ज्ञान से जाना। तो ये पेंसिल है, इसको बच्चा भी जानता है, वृद्ध भी जानता है, युवा भी जानता है, शिशु भी जानता है, किशोर भी जानता है, ये पेंसिल है। गन्ना, मित्र ब्राह्मण भी जानता गन्ना है, क्षत्रिय भी जानता गन्ना है, वैश्य भी जानता गन्ना है, और शूद्र भी जानता गन्ना है, गाय भी जानती गन्ना है, विश्वास मानिए। और हाथी के पास ले जाओ, तुरंत सूंड में फंसा लेगा, वो भी जानता गन्ना है। ये किससे जाना? गन्ना है यदि नहीं जानता होता है तो हाथी ने पकड़ कर मुख्य ओर क्यों ले गया? वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा दूध की शीशी मुख में दबाए हुए, क्यों? ज्ञान से कि अज्ञान से? अज्ञान से, ज्ञान से। ओह हे मित्र, चींटी शक्कर के पास पहुंच गई, ज्ञान से कि अज्ञान से? अज्ञान से। हाँ, आज तुमको चींटी ज्ञानी दिखने लगी आज। एक पौधा सूख रहा था, जैसे ही पानी दिया, एक किसान जिनेश्वर ने सागर वो हरियाने लग गया। किससे? अज्ञान से। ज्ञान से चेतना है उसके अंदर, एक इंद्रिय में ज्ञान है, एक इंद्रिय में ज्ञान है। मित्र, मधुमक्खियां कहां पर जंगलों में जा रही हैं, खेतों में जा रही है, वहां का पराग लेके आ रही है। वो मालूम छत्ता लगाया जिनसेन मठ के अंदर, एक कोने में, पूरे नांदनी में, जयसिंहपुर में, जगह जगह के खेतों से पराग लेके आ रही है। वो छोटी सी मक्खी वो जाकर आ रही है, आकर के कितनी गलियां पार करके आई है, कितने नगर पार करके आई है, कितने खेतों को, खलिहानों को पार करके आई है। उसके पास दिमाग था कि नहीं, पहुंची कहां जाकर के? मठ में जहां छत्ता लगो वहां पहुंची। बोलो अज्ञान में गई? ज्ञान से गई है। ओहो, पहले ये समझो आप ही ज्ञानी नहीं हो, वो मक्खी भी ज्ञानी है। आप जाओ जंगल में कहीं जहाँ मच्छर दिखेंगे नहीं आंखों से, और जैसे ही उनको दिखा कि मानव आ गया, तुरंत आके चिपक जाते, काटने लगते हैं। किससे? ज्ञान से। ज्ञान था कि नहीं उनको? ज्ञान था। जिससे जाना जाता उसका नाम ज्ञान है, जो जानता वो ज्ञानी है। जिससे जाना जाता वो ज्ञान है, करण साधन है। जो जानता है
वो करता है, और जिसको जानता है वो कर्म है, वो जानन क्रिया है। वो मत्सर के अंदर भी कर्तापन है, कर्म है, क्रिया है, करण है। आप मानव हो, आपने संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, पाली, सोरसेनी, महाराष्ट्रियन, अर्धमागधी, मागधी, इस सारी भाषाओं को, कन्नड़ी, महाराष्ट्रियन, सारी भाषाएं आपका प्रयोग कर लेते हो, लेकिन मित्र आपको कर्ता, कर्ण, संप्रदान, अपादि जो विभक्तियां हैं, कर्ता, कर्ण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, आप आठों के आठों कारकों को जान रहे हो। जो प्राणी जानता नहीं है, क्या उसके कारक का कारण नहीं है? जो प्राणी जानता नहीं है, क्या उसके कारक का कारण नहीं है क्या? तद विषय को न जानता हुआ तद विषय का कार्य है। बालक खेलता है, बालक खेलता है, तो क्या इसमें कर्ता कर्म कारण नहीं बनेगा क्या? वो तो खेल रहा है, परंतु एक भाषा विज्ञ उसमें खोज रहा है, खोजने वाले खोजते रहो, वो तो खेल रहा है। बालकः क्रीडन्ति, बालक खेल रहा है, तो बालका क्रीडन्ति, किससे खेल रहा है? कंदुकेन। किससे खेल रहा है? कंदुकेन, वो गेंद से खेल रहा है। कहां पर खेल रहा है? क्रीड़ा स्थल है ना, क्रीड़ा स्थल पर खेल रहा है। हे मित्र, बालक खेल रहा है, इसमें कर्ता भी है, इसमें कर्म भी है, इसमें क्रिया भी है, इसमें कर्ण भी है। ऐसे ही मच्छर काट रहा है, उसमें भी कारक है, उसमें भी कारक है। पहले ये समझ लो ज्ञान है। चलिए, संपत बांटने जी। हे मित्र, एक व्यापारी ने किसी को वस्त्र दिया और फीता नापते नापते उसने सटका दिया आगे। ये ज्ञान से क्या किया? अज्ञान से किया। ज्ञान से किया कि अज्ञान से किया? ज्ञान से किया। बहुत बढ़िया। अभी ज्ञानी बोलना आपको, अज्ञान नहीं बोल देना। हे मित्र, इस जीव ने दूसरे की वस्तु की चोरी कर लिया, इसमें ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। अब ब्रह्म सेवन करने गया है, उसने उसमें ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया? लगाया है। परिग्रह जोड़ के रख रहा है, इसने ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया? लगाया है। इसलिए ये सब प्रमाण है, ये सब प्रमाण है। ये पाप कर रहा है, ये तो प्रमाण है। अशुभ कर रहा है, ये प्रमाण है, परंतु पूर्ण रूप से आपसे प्रमाण नहीं कह देंगे। इसलिए ज्ञान प्रमाण नहीं है। घबराना नहीं, इस विषय को समझना है आपको, क्योंकि जिनेश्वर भैया इन विषयों को लोग कठिन कह करके और समाज के बीच में भव्य जीवों को सुना नहीं रहे हैं, और हम बाहर की बात बता के निकल जाएंगे। तो ये सोचिए कि जो मूल बिंदु है, आज 37वीं गाथा है, इसमें उस गाथा का विषय चल रही है। 37वीं गाथा है, यहाँ पर ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं, परंतु आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने प्रमाण की परिभाषा बनाई तो ज्ञान प्रमाण नहीं कहा। ज्ञान प्रमाण नहीं कहा। ज्ञान चैतन्य का धर्म है, ज्ञान चैतन्य का लक्षण है। चेतना लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चैतन्य है। तत्र ज्ञान दर्शनी हो, और चेतना क्या है? ज्ञान और दर्शन। जीव का लक्षण हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, ये मित्र जीव का लक्षण नहीं है। यदि इसे तुमने जीव का लक्षण बना दिया तो जीव के पास हाथ नहीं, पैर नहीं, वो जीव नहीं होगा क्या? एक इंद्रिय वनस्पति है, उसके हाथ पैर नहीं होते,
तो जीव है कि नहीं? चलिए, तो आपको जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसका नाम जीव है। ये बच्चों की परिभाषा मत कीजिए मित्र, और बच्चों की परिभाषा रटाओ भी मत। ये परिभाषाएं परिपूर्ण नहीं है। जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसका नाम जीव नहीं, ये गलत परिभाषा है। ये परिभाषा यदि आपने बना दी कि खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसका नाम जीव है, ये सामान्य बच्चों को तुम समझा रहे थे, लेकिन मेरी समझ में ये बच्चों को भी नहीं समझाना चाहिए। कारण क्या है? यदि आपने जीव की परिभाषा बना ली तो जब व्यक्ति बीमार हो गया, खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, फिर भी नहीं रहा, तो अजीब हो गया। परिभाषा त्रिकालिक होती है। चलिए आगे, आपको गर्भस्थ बच्चा है, वो चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, खाते पीते दिख नहीं रहा है तुमको, जीव नहीं है। अंडे में चूजा है, वो चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, तुम्हें खाते पीते नहीं दिख, जीव नहीं है। वनस्पति है, वो तुमको चलते नहीं दिख रही, फिरते नहीं दिख रही, कुछ करते नहीं दिख रही, क्या जीव नहीं है? पत्थर है, एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक, चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, दिखते नहीं तुमको, तो क्या जीव नहीं है? ओहो, एक योगी ध्यान में तल्लीन है, खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, चल नहीं भी रहे, फिर भी नहीं रहे, तो अजीब है। मतलब बाल वो तुमने बनाए हैं, तो थोड़ा जनागम का तो ध्यान रखा जाए। अब लगेगा अशोक भैया हम क्या क्या लोगों ने हमको पढ़ा के रखा है और वास्तव में ये जीव की परिभाषा है ही नहीं है। तो फिर व्यक्ति सो गया, खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, तो अजीब हो गया। अजीब हो गया ना। कोई मूर्छित हो गया, कोमा में चला गया, खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, तो अजीब हो गया। मित्र, माताओं समझ में आ रहा ना? बच्चों को आपने क्या पढ़ा के रखा? जो खाता है, पीता है, चलता है, फिर तो उसका नाम जीव है, यही पढ़ा के रखा है। क्योंकि हम भी जब छोटे बाल बहुत पढ़ा ना, तो पहले परिभाषा यही पढ़ी हमने, वो खाता है, पीता है, चलता है, फिर तो जीव है। मैंने सोचा ये जीव की परिभाषा ये हो नहीं सकती आगम में। और सुनिए आगम की परिभाषा क्या जीव में। तिक्काले चतुपाणा इंद्रियल मावाण पाणोय बबहारा सो जीवो ऋचन चेतना जस्य। ये जीव की परिभाषा है शुद्ध। तिक्काले चतुपाणा, तीनों कालों में जो जीव चार प्राणों से जीता उसका नाम जीव है। व्यवहार से इंद्रिय, पांच इंद्रिय, बल, मन बल, वचन बल, काय बल। इंद्रिय तिक्काले तो इंद्रिय बल, माऊ और आयु, स्वाचोश्वास, ये क्या है? तिक्काले चतुर्पाणा, इंद्रिय बल, आयु, स्वाचोश्वास, ये चार बल प्राण हैं। इन प्राणों से जो जीता है, जीता है, जिया था, जिएगा, उसका नाम व्यवहार से जीव है। वो चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, चाहे मित्र खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे मूर्छित पड़ा हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे मित्र कोमा में हो, परंतु जिसके चार प्राण हैं उसका नाम जीव है। व्यवहार से और निश्चय से। यदि आप कहो ये सिद्धों में तो होता नहीं, तो अजीब हो जाएंगे, उनके लिए परिभाषा है। सिद्धों की आयु नहीं है, सिद्धों के प्राण नहीं है, कोई सिद्धों के मित्र स्वाचोश्वास नहीं है, मन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, शरीर शून्य है, तो अजीब हो गए क्या? नहीं। जय आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने क्या गंभीर परिभाषा बना के रखी हुई है। व्यवहार ने से वो जीव है जो चार प्राणों से जीता है, निश्चय ने से वो जीव है जो चेतना जिससे चैतन्य प्राणों से जीता। वो कौन है चैतन्य प्राण? ज्ञान दर्शन। वो सिद्धों के है कि नहीं? निगोदिया के है कि नहीं? निश्चय प्राण का विनाश किसी के होता नहीं है।
निश्चय प्राण की मृत्यु होती नहीं है। जो मरण है वो द्रव प्राणों का, व्यवहार प्राणों का है। जो जन्म है व्यवहार प्राणों का है, परंतु निश्चय प्राण का ना जन्म है ना मरण है, वो तो जो है सो है। पर निश्चय प्राणों का मरण अवश्य नहीं होता, त्रैकालिक है। निश्चय प्राण का विनाश नहीं हो, लेकिन परिणमन होता है। अशुद्ध प्राण और शुद्ध प्राण, अशुद्ध प्राण शुद्ध प्राण। संसारी जीव अशुद्ध प्राणों में जीता है और सिद्ध भगवान शुद्ध प्राणों में जीते हैं। क्योंकि आपका ज्ञान दर्शन मत सुत है, अवधि मनापरे ज्ञान है, ये अशुद्ध ज्ञान है। केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। इसलिए ज्ञान का होना प्रमाण है, ज्ञान का होना प्रमाण है। वेग के साथ सुनने में क्या हो रहा हूं, कठिन में समझना, बहुत सरल है। ज्ञान का होना प्रमाण है, दिनेश्वर भैया ज्ञान का होना प्रमाण है नहीं। ज्ञान का होना प्रमाण है, बोले नहीं। माताओं, ज्ञान का होना प्रमाण नहीं है। प्रमाण की परिभाषा बनाते समय मात्र ज्ञान नहीं कहा, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तो ज्ञान में तत्। जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, उसका नाम प्रमाण है, वो सम्यक ज्ञान है। ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब माना कि मच्छर को ज्ञान है कि यहां रक्त चूसना चाहिए मुझे, ठीक है, तो लौकिक हित परमार्थिक हित, उसको तो वर्तमान की पर्याय का पेट भरना सो रक्त पीना है, तो क्या उसकी आत्मा का हित है? रक्त पीना अच्छी बात है क्या? तो रक्त पीना अच्छी बात नहीं है तो जिनेश्वर भैया रक्त चढ़वाना भी अच्छी बात नहीं है। मुख से नहीं पी सकते हो तो तुम शीशियों चढ़वा रहे हो। देखो, धर्म की व्याख्या में लाग लपेट नहीं चलते यहाँ कि अशोक भैया जयसिंहपुर कहें, बोले गुरुजी हम तो एक अधिकारी हैं। अधिकारी आप अपने क्षेत्र के अधिकारी हो, न कि धर्म अधिकारी हो, बराबर भैया। अब वीरेंद्र हेगड़े जी कहें कि हम तो धर्म अधिकारी हैं। हाँ, तुम धर्म अधिकारी मठ के अधिकारी हो, न कि जिन शासन के अहिंसा के अधिकारी हो। अहिंसा की व्याख्या करोगे और महावीर स्वामी की अहिंसा की व्याख्या करोगे तो मित्र वो ये कहेंगे कोई कमज़ोर है उसको आप गुड़ खिलाइए, रक्त की आवश्यकता है, अनार का रस पिलाइए, रक्त की आवश्यकता है। लेकिन हम किसी भी अपेक्षा से खून चढ़ाने को धर्म नहीं कह पाएंगे और दान भी नहीं कह पाएंगे। जो दान है वो निरामिष होता है, दान है औषध शास्त्र अभय आहार। जो औषध दान है वो मित्र जड़ी बूटियां हैं, वनस्पति है, न कि जीवों का रक्त है। इसलिए कम से कम जैन मुनियों को इस विषय में मौन रहना चाहिए। लोक में क्या हो रहा वो अलग विषय है, लेकिन आप पिच्छी दबा करके और रक्त शिविर लगा करके खड़े होकर के एक काम करवाना, ये महावीर जयंती का धर्म नहीं है। महावीर ने रक्त पान पीने को कभी नहीं कहा, महावीर ने दूध पीने को कहा है। मित्र अशोक भैया मेरी बात सुन भाई, तू समझदार है, इन तपोधनों को समझाओ महाराज, लोक व्यवहार में मत डूब जाओ। आप तो पिच्छी से मार्जन करके धूप से छांव में जाते हो। आपको मालूम है एक सीसी खून में कितने जीव हैं। जिसको जाएगा वहाँ क्या प्रमाण होगा, जिसका जा रहा उसका क्या प्रमाण होगा। ये आपका धर्म नहीं है। लोक व्यवस्था से वो लोग तो आप ना भी कब तब भी हो रहा है, लेकिन इसको आप भगवान महावीर स्वामी की जयंती में जोड़ोगे तो कल आप अनर्थ कर दोगे। जो समझदार व्यक्ति बाहर का होगा वो महावीर का विरोधी होगा, जैनियों की अहिंसा का विरोधी होगा। वो ये कहेगा आप अहिंसा की बात कर रहे हो, खून मांस से ही तो निकलता है, खून के बिना मांस बनता ही नहीं है। रक्त
रक्त के बाद ही मांस बनता है, बिना रक्त के कोई मांस नहीं बनता। जैसे दूध से ही दही बनता है, खून रक्त किससे बना है? खून का ही संघात है। बड़ा क्रम है। कहाँ गए डॉक्टर साहब? महात्मा जी, रस रक्तम ततो मांसम, मांसोस्ति मज्जा, मज्जोस्ति शुक्रम तथा प्रजा। ये आयुर्वेद का सूत्र सुना है मैंने आपको। रस रक्तम ततो मांसम, जब हम भोजन करते हैं सबसे पहले बनता रस, बराबर। भोजन करते ना सीधा नहीं बन जाता शरीर में खून, सबसे पहले बनता रस। जितना सुंदर, इतना सत्य है कि भोजन करते समय प्रसन्न रहना चाहिए, गदगद रहना चाहिए। पानी भी पियोगे तो तुमको शक्ति देगा। और संपत पाटनी भोजन करने खड़े हुए, चेहरा बना है, बैठ गए, मुस्कुरा के आहार करो। आवश्यक है कह रही हंसे, अंदर मुस्कुराहट रखो, कलेश मत करो, मन में धूम अंगारा दोष मत लगा। मूलाचार में धूम और अंगारा दो दोष हैं। एक दोष कहता है श्रावक ने अरे क्या बना के रखा, सब गोबर जैसा बना के रखा और ये सब बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, ऐसा सोचता जाए साधु, वो आहार लेता जाए। ये कौन सा दोष है? ये धूम दोष है। ये कौन सा दोष है? धूम दोष है। और अंगार, अंगार क्या बोलता है? जैसे गिद्ध होता ना, गिद्ध पक्षी, वो मृतक पशु में चिपक जाए, यहां से काटो, यहां से खा रहा, यहां से चीत रहा, ऐसे गृद्धता पूर्वक मुख का अंदर जा नहीं पाया, और अंजलि भरवा लो, अंजलि का भी मुख में गया नहीं है, तब तक थाली में देख रहे क्या, लाओ आओ, दो दो और दो। जैसे गिद्ध पक्षी और यह झांक रहे, उधर झांक रहे हैं, ये गृद्धता पूर्व आहार करना, ये अंगार नाम का दोष है। मुडराज न धूम दोष लगाते, न अंगार दोष लगाते हैं। मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए, सबकी आवाज नहीं आना चाहिए। मुख में गया, अंदर ही अंदर जाओ, अब दांत नहीं दिखना चाहिए। कुलीन पुरुषों की पहचान है जिनेश्वर जी, कुलीन पुरुषों की पहचान है, व्यक्ति के वक्तव्य से उसे ज्ञान का बोध होता है। व्यक्ति के वक्तव्य से अशुक भी उसके ज्ञान का बोध होता है, और व्यक्ति के भोजन करने की शैली से उसे कुल का ज्ञान होता है। कुलीन पुरुष माता, उसका भोजन परोसने की शैली, जो माँ कुलवंती होगी, श्रेष्ठ कुलीन महिला होगी, शीलवान होगी, उसके चलने की चाल और भोजन परोसने की विधि। पुराने लोग, संपत सेठी जी, पाटनी जी, पुराने लोग मोबाइल पर चेहरा देखकर शादी नहीं करते थे, और ना ये बच्चे बच्चियां आज 4 दिन शादी, 5 दिन तलाक, जीवन बर्बाद दोनों का। ऐसे कोई शादी नहीं होती है, प्रेम विवाह भी नहीं होते थे। ओह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, देव विवाह। जैनागम देव विवाह को मान्य करता है। एक दूसरे प्रेम हो गया, एक गंधर्व विवाह है, कोई की कन्या उठा के ले गए, ये राक्षस पिशाच विवाह, राक्षसी विवाह है। माता पिता के निर्णय से पुत्र पुत्री की शादी होती है, उसका नाम देव विवाह है। इसलिए सार्थक के पिताजी बच्चे को संभाल के रखना, कहना बेटा देव विवाह करना, और विवाह न कर तो महाराज साथ चले जाना, लेकिन राक्षसी विवाह मत करना, किसी लड़की को हरण करके मत लाना, और प्रेम विवाह भी मत करना। गंधर्व विवाह तुमने आज कर लिया, कल टूटेगा, तुम अपने फुर्सत, हमारा कोई स्थान नहीं रहेगा। और माता पिता ने धर्म को देख के जो विवाह किया जाता है, उसका नाम मित्र देव विवाह होता है। इसलिए ज्ञानियों, इतनी विवाह की व्याख्या गम्य है। आइए तो नीति वाक्य मत पढ़िए,
सोमदेव सूर्य को समझिए, जिनसेन स्वामी को समझिए, मित्र समझिए। तो जो व्यक्ति शादी भी कर रहा है, शादी में भी साधु स्वभाव होना चाहिए, शादी में भी साधु स्वभाव होना चाहिए, उसमें भी साधुता होना चाहिए। असंयम अनाचार के लिए शादी नहीं है, संयम और संतान वृद्धि के लिए शादी है। नाना नारियों पर, नाना पुरुषों पर आंख जा रही थी, उसको तुमने सीमित कर लिया है। इसका नाम संयम हो गया, आत्मा का अनुव्रत हो गया, सुधार संतोष सुपतिव्रता। मित्र, ये आपका शील हो गया, शील है। तो ज्ञानी रसो रक्तम, रस से रक्त बनता है। रसो रक्तम ततो मांसम, ततो मांसम, रक्त से मांस बनता है। मांसो अस्थि, फिर मांस के आगे का जो क्रिया होती है उससे अस्थि बनती है, हड्डी बनती है। और हड्डी के बाद मज्जा बनता है, मज्जा के बाद मेदा बनता है, और मेदा के बाद शुक्र बनता है, जो सबसे कीमती वस्तु है। और शुक्र से प्रजा, शुक्र से ओज और प्रजा, प्रजा यानी संतान का जन्म होता है। और मित्र, ओजे से तेजो, ओ से तेज, तेज से शुक्र, शुक्र से संतान, एक क्रम है। और डॉक्टर साहब, सोम धातु छयात सर्व धातु क्षम अस्ति, सोम धातु छया सर्व धातु क्षम अस्ति। ये सूख रहे बच्चे, ऐसे ठिठुर रहे हैं, 16-17 वर्ष के बच्चे जिनके चेहरे 80 साल के बुढ़े जैसे हो जाएं। हे मित्र, जरूर कोई जीवन में कमी आ चुकी है, कमी आ चुकी है। वो कमी का मूल बिंदु क्या है? सोम धातु छया सर्व धातु क्षम अस्ति, क्षय रोग हो जाता है। जो जीव अब्रह्म का सेवन प्रतिदिन कर रहे हैं, एक क्षण भी सील का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने शरीर की शक्ति को क्षय कर रहे हैं, उनको क्षय रोग हो जाता है। जिसे आप बोलते टीबी, वैद्य समझदार होते, कुछ बोलते नहीं है। टीबी का रोगी पहुंचे तो तुरंत समझ जाते, या तो कुछ दूसरे से लग गया या फिर इनका जीवन स्वयं में ही जीवन लग गया। मतलब जिनको क्षय रोग हुआ ना, उनके अंदर स्वयं का जीवन का दुर्गुण लग गया है, इसलिए क्षय रोग हो गया। ताप ताप, ताप का संताप, क्षय रोग। मैं नहीं हूं, सामने डॉक्टर बैठा हमारे, पूछ लो उससे भाई से। मैं तो मुनि महाराज हूं, ये जो डॉक्टर है ना सामने, यानी क्षय रोग हो जाता है। अब प्रश्न है कि जिन्होंने रक्त को दान करना प्रारंभ किया, उन्हें आगे की परिभाषा पढ़ना चाहिए। हे मित्र, रक्त जब तुम मांस नहीं खा सकते हो तो रक्त का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि रक्त, मांस जो है वो रक्त से ही बनता है, रक्त से ही बनता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो माताओं, ऐसा जीवन जियो, शुद्ध भोजन करो, कभी इतने बीमार मत हो जाओ जिससे दूसरे रक्त स्वीकार करना पड़े। फलों का सेवन करना, गुड़ का सेवन करना, फल के रस का सेवन कर लेना, लेकिन रक्त का सेवन नहीं करना। हे मित्र, प्रण श्रेष्ठ है प्राण की अपेक्षा। इसलिए ज्ञानियों, आपको बोध होना चाहिए, तुम टीचर हो और एक अध्यापक के नाते आपको ज्ञान होना चाहिए। रक्त वनस्पति से नहीं निकलता, रक्त कोई नदी तालाबों से नहीं निकल रहा है, रक्त शरीर का निकला हुआ द्रव्य है। और रक्त को दूध संज्ञा नहीं दी जा सकती है। शरीर में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे मल का स्थान, मूत्र का स्थान अलग है,
कोई मल को मूत्र को रक्त नहीं कहा जाता है, ऐसे दूध रक्त नहीं है। दूध शुद्ध वस्तु है, उसके अंदर ऐसा अलग से व्यवस्था है, परंतु रक्त जो है रक्त ही है। और जनागम की दृष्टि से चाहे रक्त हो, मांस हो, कच्चा हो, पक्का हो, एक कोटि कोटि जीवों के उत्पत्ति स्थान तत् जाति निकोता नाम, उसी जाति निकोति जीव उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार से धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। और आप अब से एक तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी बुला के लाओ और मेरे मुख से कहलवा दो कि रक्तदान है, तब भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि महावीर आएंगे नहीं और हम कहेंगे नहीं। और पंचम काल जो महावीर बन के आएगा वो महावीर होगा नहीं, मेरा परम विश्वास। जो भी रक्तदान की महिमा गा करके और धर्म के नाम पर जोड़ रहे हैं, उनसे कहना आप इसको धर्म के नाम मत जोड़िए। आपका सामाजिक व्यवस्था है, गृहस्थिक व्यवस्था, वो आप अपने में समझो, लेकिन पीयूष ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, समझो, ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। किस प्रकार से देखो, नव विवाह हमारे, और न जिनेश्वर को फुर्सत है, न सागर को फुर्सत है, न मार साहब को फुर्सत है, न डॉक्टर को फुर्सत है। इनका दायित्व है, जैसे अपने घर के नन्हे बच्चे को माँ नहलाती धुलाती तैयार कर स्कूल भेज देती है, माँ इतना ही तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, उसको भोजन भी तो कराती हो ना, इतना ही कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है उसको सुबह शाम घर में सब बैठो एक साथ, कुछ धर्म की चर्चाएं करो, धर्म के संस्कार दो, आप उनको समझाइए कि बेटा धर्म अलग है, लोक अलग है, समय दो भाई, समाज के बच्चों को समय दो। और उन मुनिराजों से मेरा स्पष्ट कहना है, आप जितने लौकिक कार्यों में जा रहे हो, आपको लगता मैं धर्म बढ़ा रहा हूँ, यथार्थ मानिए, यदि आप पिच्ची दबा करके और रक्तदान के शिविर में खड़े हो, आप महावीर की मुद्रा में महावीर के धर्म का नाश करने खड़े हो। ये बात हमारी आप सबको बुरी लग सकती है, लेकिन जिन धर्म को बुरी नहीं लगती है, हम आपको खुश करने के लिए नहीं आए, हम जिन धर्म की रक्षा के लिए आए। जितने साधक हॉस्पिटल में लगेंगे उनको ये पाप तो लगनी है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि अंग्रेजी औषधियां भी आना है। यदि ये सब कुछ धर्म है तो क्या मुनिराज अस्वस्थ हो जाएंगे, उस हॉस्पिटल में जाके रक्त चढ़वाएंगे क्या? जिन औषधियों में गोमूत्र आदि पड़ा हुआ है वो भी सेवन करेंगे। फिर जिन औषधियों में जीविक मांस आदि का प्रयोग किया गया है वो भी सेवन करेंगे क्या? क्योंकि औषध दान है। एक विद्वान ने अशोक भैया रक्तदान को अभयदान लिख दिया और छप गई पुस्तक में छप गया। मेरे पास पुस्तक भेंट की गई, मैंने ऐसे ही पन्ना खोला, वही पहली बार निकले। हमने तुम्हारा दुर्भाग्य था तो हमें देने आए। जबलपुर में हजारों की भीड़ में धर्मसभा में हमने समझाया कि आपको बोध होना चाहिए। सुब्रत सागर थे उसमें ब्रह्मचारी, हमने कहा मित्र बोध होना चाहिए। एक भूल तुम्हारी जैन धर्म के लिए बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। हमारे रितेश के बंधु थे, उन्होंने पुस्तक लिख दी रक्तदान अभयदान ऐसा करके। एक प्रवचन मैंने किया कि आपको मालूम तुमने अभयदान लिख दिया, कि कभी भूल की कुछ लोगों ने कि महावीर स्वामी को अतिसार रोग हो गया और उन्होंने कापोत का सेवन किया। श्वेत पट परंपरा में ऐसा लिखा हुआ था। तो नेताओं ने प्रश्न खड़ा कर दिया था, भारत के बड़े बड़े नेताओं ने, कि महावीर ने ये सेवन किया, इनके शास्त्रों में लिखा है। तब तुलसी आदि को
वो ग्रंथ बदलना पड़ गए, इस श्लोक के अर्थ बदलना पड़ गए। मित्र तुम तो लिख के चले जाओगे ऊपर, वे पोथियाँ रखी रह जाएंगी। ये अनर्थ मत कर दीजिए कि जैसे मांसाहारी लोगों ने धर्म के नाम पर जो बलि का अर्थ होता नैवेद्य, बलि का अर्थ होता नैवेद्य, और लोगों ने बलि का अर्थ क्या कर दिया, जीवों को मार के चढ़ा देना, ऐसा अर्थ कर दिया। उसका परिणाम क्या निकला, तुम लिख के चले गए, बेचारे जीव आज तक मारे जा रहे हैं। ऐसे मित्र जैसे मैंने प्रवचन किया जबलपुर में, तुरंत ही ग्रंथ लिखने वाले का समाचार आ गया, मैं हटा रहा हूँ। तुरंत ही अगला एडिशन निकला, वो हटा दिया। मुझे हटाओ मत, ये जो तुमने छाप के रखे उनको अलग करो। इतनी नहीं बहाना चाहिए हमको व्यवहार में, इतनी नहीं भेजाना चाहिए लोक में कि हमारा मूल धर्म का पता ही नहीं चले। ओह, क्या आटे के मुर्गे की कथा नहीं सुनी आपने इस चंपू महाकाव्य में? हे मित्र, आटे के मुर्गे को चढ़ाने माँ से भव में भटकना पड़ गया। इसलिए हम किसी भी प्रकार से, ये वो दर्शन नहीं है कि मरा खा लेना, मारना नहीं। तो स्वयं पशु को पत्थर ऊपर से पहाड़ से पटक दिया, तड़प तड़प के मर गया, अब तुम खाने बैठ गए हो। सुगत दर्शन में ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कह दिया कि मरा मिल जाए तो खा लेना, लेकिन महावीर ने कहा है कि समाधि मरण कर लेना पर किसी जीव को खाना नहीं। इतना सात्विक जीवन जियो, इतना सात्विक जीवन जियो, ऐसी बीमारी ना घेरे कि हमको दूसरे का खून लेना पड़े। हम खून लेने वाले नहीं हैं, हम दूध पीने और दूध पिलाने वाले हैं। इसलिए मैंने तो प्रतिज्ञा की है अशोक भैया, जीवन में जिनवाणी के बाहर कुछ बोलने का है नहीं है। और जिनको बुरा लगे वे जिनवाणी से मिलो। आप मित्र कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, लेकिन तुम नीचे ही होगे, क्योंकि तुम्हारे पास प्रमाण आगम नहीं है। तुम लोक में जी रहे हो, तुम आगम में नहीं जी रहे हो। और लोक में जीने वाला वहीं तक जी पाता है, आगम के सामने उसको मौन बैठना पड़ता है। इतनी दमंगी से मैं व्याख्या कर रहा हूं ना, कोई की योग्यता ही नहीं है आके कुछ कह पाए, क्योंकि आप लोक में बह गए हो। लोक की अहिंसा तुमको दिख रही है, महावीर की अहिंसा नहीं दिख रही है आपको। महावीर की अहिंसा में आइए। इसलिए कभी माँ बच्चों को भी समय देना सीखो। जो युवा जाकर के वो धर्म मार रहे हैं, कहीं खून दे के आ रहे हैं, खून लेके आ रहे हैं, इन्हें समझाओ बेटा ये लोक व्यवस्था हो सकती है लेकिन धर्म व्यवस्था नहीं है। बराबर, लोक व्यवस्था अलग है, धर्म व्यवस्था अलग है। लोक में तो आपको व्यवहार में जिनेश्वर सब जगह जाना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा तो तीर्थंकर के चरणों में होती है। लोक में क्या, आप यहाँ महाराष्ट्र में माताओं को मौसी नहीं बोलते हो? मौसी मौसी, मित्र जहाँ देखो मामा मौसी, पर मुझे मालूम है एक काम चलाने वाले मामा मौसी हैं। सच्चे मामा मौसी तुम भी जानते हो। बोले मेरी बहन की माँ है मौसी, मेरी माँ की बहन है वो मौसी, वो जो झाड़ू लगा रही वो भी तुम्हारी मौसी है कि नहीं? लेकिन तुम जानते हो ये हमारे महाराष्ट्र के व्यवहार की भाषा है, लेकिन वास्तव में मौसी तुम्हारी वो है जो मेरी माँ की बहन है। और मित्र कहीं अपरिचित आदमी मिले बोले मामा, तो मामा ये हमारे महाराष्ट्र की प्रेम की भाषा है, लेकिन वास्तव में मामा कौन है? हमारी माँ का भाई। ऐसे ही व्यवहार में सबके साथ रहो, मिलके रहो, सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन मित्र जैसे तुमको मालूम है हमारी सच्ची मौसी तो मेरी माँ की बहन है, मेरा सच्चा मामा तो मेरी माँ का भाई है, ऐसे मेरा सच्चा धर्म तो परम ब्रह्म अहिंसा है। हो। बहुत बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। मुझे तो आज से लगता है सागर भैया, अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे नादरी में महाराजों को संभल के आना पड़ेगा, सब ज्ञानी हो गए। सत्य ये है कि तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो, बाही बाही काम में लगे हुए हो।
आत्मा का हित कब करोगे? क्योंकि प्रमाण की जो परिभाषा है, जो प्रमाण की परिभाषा है वो ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। जो सम्यक ज्ञान है, देखो बहुत सारे काम ऐसे हैं ग्रस्तोचित हैं, आप करो कोई विरोध नहीं है। श्रावक है औषधालय बनाएगा, मंदिर भी बनाएगा, धर्मशाला भी बनाएगा, नहीं साधु कहाँ ठहराएगा? श्रावक सब कुछ करेगा। लेकिन यशोधर कहें कि आवश्यकता है तो मित्र पहले करके आते, आवश्यकता फिर साधना कर लेते। इसलिए मित्र प्रेरणा करो सागर मुनिराज बनो, प्रेरणा करो सागर रात्रि भोजन छोड़ो, प्रेरणा करो सागर पूजा करने जाओ, पर ऐसे मत पेरो कि सागर बेचारा अपने घर को ना देख पाए। इसलिए ज्ञानियों, अभी ये मुनिगण बहुत स्थूल में जी रहे हैं, इनको भी बहुत जरूरी है अंदर धर्म के प्रवेश करेंगे। मेरा सोच है सुब्रत सागरी, देश के सभी श्रमणों को आप अपनी तरफ से समाधि तंत्र भेंट करो और ऐसे उनसे कहो तुम ऐसे जबरदस्ती पढ़ लो जैसे माँ कड़वी औषधि बच्चे को पिलाती जबरदस्ती, रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे साधुओं के मस्तिष्क में जो व्यवहार, बाहर का व्यवहार, जैन धर्म का व्यवहार नहीं, बाहर का व्यवहार, लोक व्यवस्था छा गई है कि उसी में जा रहे हैं। उन्हें बोध होना चाहिए है कि आपका देह ही देवालय है, आत्मदेव ही देव है, उसकी वंदना करो। कहाँ तुम बंद के काम में पड़े हो? देह देवालय है, वो आत्मा ही देव है, मैं ही उसका पुजारी हूँ, उस भगवान की मैं वंदना करता हूँ निश्चय से। व्यवहार से मंदिर के भगवान की वंदना करते हैं। कितने भव तो आपने बाहर को दे दिए, एक भव तो निज के लिए दे दे भाई यशोधर। हिताहित प्राप्ति परिहार। अभी भीतर की आंखों से भीतर के देव को देखा नहीं है, इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है। क्या करूं? बालक बड़ौत खड़ा हो जा पीछे। ये बड़ौत का नहीं है क्या पीछे बैठा आप सागर के पीछे? मित्र आंखों से देखा, सिनेमा हार देखा, आनंद आया, ठीक है तो सच्चा आदमी है। सिनेमा हॉल गया, आनंद आया, ठीक। बेटा तुम मंदिर आए, भगवान देखे, आनंद आया, ठीक है। अब तुम्हें इतना उत्तर दे दो, जो सिनेमा हॉल में गए थे वहाँ भी आनंद था, नहीं होता तो टिकट लेके क्यों गए? बराबर आनंद था। और फिर तुम बड़ों से यहाँ तक आए दर्शन करने के लिए, तो इन दोनों आनंद में कौन सा आनंद ज़्यादा अच्छा आपको लगा? हैं? अच्छा हमारा दर्शन, ठीक कह रहे हो बेटा, पर क्या कर सकते हैं, संगति जैसी मिलती है गति वैसी होने लगती है। जो बच्चे तुमको यहाँ तक लाए उनको धन्यवाद देना है, और जो सिनेमा हॉल ले जाए उनको धिक्कार देना। जो नादनी लाए, मांगी तुंगी ले जाएं, शत्रुंजय ले जाएं, सम्मेशकर ले जाएं, गिरनार ले जाएं, उनको धन्यवाद देना। जो गोवा ले जाएं उनको धिक्कार देना। ठीक है बेटा। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं चलो नादनी चलने इस साल गोवा जाने को मिलेगा। बेटा तुम गोवा जाओ ऐसा सोच के कि नादनी के भगवान आदिनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। और गोवा जाओ तो बेटा गोवा में जिन मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करके आना, ठीक है। तो वहाँ भी भीड़ दिखना चाहिए कि लोग कहें कि ओहो देश में कितने जैन भक्त जिनेंद्र के हैं कि गोवा में आकर के भी विष्णु में नहीं जा रहे हैं, भगवान तीर्थंकर का अभिषेक करने आए हैं। बैठ जाओ। हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थ प्रमाणम तो ज्ञान में तत्। ओह
वंदना करने जाना बेटा, बंद करने मत जाना। नमन, वंदना करने जाना बालक, बंद करने नहीं जाना। दुबई जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन मित्र जिन वाणी सुना के आए, कोई बाणी पकड़ के न लाए। ओहो, कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया? ओहो, समझिए। तो हिताहित प्राप्ति और समर्थ तो ज्ञान में उत्तत, जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो। अब माना कि जिनेश्वर जी आप ऐसा हमसे कहें, गुरु जी इतना कठिन आप बोल रहे हो, लोक में कैसे संभव है? मित्र, प्रश्न हमसे नहीं करना, ये प्रश्न ग्रंथकर्ता से करना, कुंद स्वामी से करना, शमंतवंत स्वामी से करना। उन्होंने तो आश्रम की विधि को ही छोड़ दिया है। जहां आरंभ सार में वो हिंसा है, इसलिए श्रावक धर्म अलग है, श्रवण धर्म अलग है। श्रावक का सोपयोग की क्रिया अलग है और श्रवण के सोप की क्रिया अलग है। इसमें मिश्रण मत कीजिए। श्रावक को अभिषेक पूजा करना मुख्य धर्म है और मुनिराज का ध्यान करना, अध्ययन करना धर्म मुख्य है। अब श्रावक ध्यान में लग जाए, अभिषेक बंद कर दे और मुनिराज अभिषेक करने खड़े हो जाए, मित्र ये तो विपर्यास हो जाएगा, विपर्यास हो जाएगा। श्रावक स्वाध्याय में तल्लीन है और मुनिराज खड़े होकर मठ बनवा रहे हो, ये तो विपर्यास हो गया। वे श्रावक धन्य जो सोच रहे हैं वो अवसर कब आए मैं दिगंबर मुनि बन करके निज में रमण करूं, वो श्रावक धन्य है। इसलिए समंतत स्वामी ने क्या लिखा है? हे मित्र समंतत स्वामी को पढ़ लीजिएगा जीवन में। रतनकंड साहब का आचार्य महाराज लिख रहे, समंतत स्वामी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोहवान अनगारो गृहश्रियान निर्मोह मोहने मुनि। ये उन्हीं मुनियों के लिए लिखा हुआ है जो गृहस्थिक कार्य में तल्लीन हो गए और मुनि मार्ग को छोड़ करके सामयिक का ध्यान नहीं, प्रतिकोण का ध्यान नहीं, ये ध्यान लग रहा कि नक्शा किसका कौन सा पास कर रहा है। ओहो, ईंट चूने में मस्त बुद्धि लगाए हैं, आप बदल दो। लेकिन विश्वास रखिए, हमारे शमंतवंत स्वामी बड़ा उपकार करके चले गए ये श्लोक लिख करके। नहीं तो मालूम यदि ये अशोक भैया ग्रंथ ना लिखे होते ना तो आज तो पता नहीं कौन सा तांडव। जब ग्रंथ लिखे रहे तब लोग विचलित हो रहे हैं, ग्रंथ न होते तो क्या कितने संप्रदाय बन जाते। हर साधक अपनी क्रिया को आगम बोलता, हर साधक अपनी शिथिलाचार को आगम बोलता और यूं कहता पंचम काल को दोष दे दे करके। ओहो, पंचम काल को दोष दे दे करके कुछ भी अनर्थ कर लेता। असमर्थ लोगों ने मार्ग को दूषित किया है, पंचम काल को दोष देते हैं। मित्र, पंचम काल के दोष जितने वो मुझे मालूम है। पंचम काल में तुम पर्वत पर खड़े होकर ध्यान नहीं कर सकते हो, पंचम काल में निर्वाण नहीं हो सकता है, पंचम काल में तुम नदी के किनारे नहीं बैठ सकते हो, पंचम काल में तुम जंगलों में नहीं कर सकते हो। लेकिन पंचम काल में एक स्थान पर शांति से बैठ करके धर्म ध्यान कर सकते हो। ये पंचम काल को दोष मत दीजिए कि हम कुछ भी करें पंचम काल को दोष दे दो। पंचम काल में आप मित्र बिना पंखे के रह सकते हो, पंचम काल बिना एसी कूलर के रह सकते हो। ये पंचम काल के दोष नहीं है, ये तुम्हारे सतलाचार है। ओहो, पंचम काल कह रहा है मित्र आप अच्छे आनंद के साथ दिन में एक बार आहार करो शुद्ध। पर पंचम काल ये नहीं कहता कि एक ही घर में एक जगह भोजन बनवाते रहो, वहीं सालों सालों आहार करते रहो। ये पंचम काल का दोष नहीं है, तुम्हारा सतलाचार है। ओहो, पंचम काल को दोष दे करके मित्र पंचम काल ये कह रहा है आज तुम 4 महीने उपवास नहीं कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन पंचम काल ये तो कह रहा है जितनी शक्ति उतना करो, प्रतिदिन शुद्ध आहार करो, लेकिन आहार के लिए भीख मत मांगो। पंचम काल नहीं, सतलाचार है। यदि आप कहो कि आप ऐसा मुनियों की निंदा कर रहे, नहीं, ये मुनि निंदा नहीं है, ये मुनि मार्ग है। ये मुनि निंदा नहीं है। मुनि निंदा वो होती है किसी व्यक्ति को लेकर तुम व्याख्या करो कि वो ऐसे, ये मुनि निंदा है। यदि आप इसे मुनि निंदा मानोगे तो आगम की व्याख्या ही नहीं करोगे, क्योंकि आगम में सब लिखा रखा है। ये सामने तो ग्रंथ रखा हमारे,
मेरी प्रतिज्ञा है अशोक भैया, बिना ग्रंथ रखे प्रवचन करना ही नहीं है। एक मध्य प्रदेश में विदिशा का नाम सुना? विदिशा में मैं गया, वहां पर मैंने प्रवचन किया। एक बहुत पुरानी बात है। तो प्रवचन सार की गाथा नंबर 80 पर मैंने प्रवचन किया। जो जानी अनंतारम दब्बत गुणत पज्जते हम सो जानी अपणम खलो तस् मोहम लयम जंती। एक गाथा पर प्रवचन किया। प्रवचन के बाद वो जो हाल है स्टेशन मंदिर का, बिल्कुल कुछ नक्शा उसका ऐसे ही है, पूरे जो ऊपर का है पूरा ऐसे ही हो। तो वहाँ मैंने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद जाके मैं पार्टी में बैठा। कुछ माताएं अपने घर नहीं गई, वो पीछे से आ गई, नमस्ते महाराज। तो मैंने यूँ कर दिया। उनका प्रश्न सुनिए। स्वामी क्षमा करना। क्या हो गया इनको? महाराज जी एक जिज्ञासा है। वे माताएं बोलती विदिशा की, विदुषी माता है। महाराज जी एक जिज्ञासा है। कि माँ क्या जिज्ञासा आपकी? ये मुनि समाज के लिए, साधु समाज के लिए बड़ा झटका था। माँ बोलती विदिशा की, महाराज जी एक प्रश्न जिज्ञासा है। मुनि बोलो माँ। बोले जिज्ञासा ये है, साधु लोग ग्रंथों की गाथाओं पर प्रवचन कब से करने लगे? मालूम मेरे अंदर तो धक्कन हो, क्या साधुओं पर इतना बड़ा लांछन? सुना आपने मैंने क्या बोला है? माँ क्या बोल रही थी? साधु लोग ग्रंथों की गाथा पर प्रवचन कब से करने लगे? मतलब उसका मतलब समझ में आया आपको? मतलब ये था कि महाराज लोग बिना ग्रंथों के प्रवचन करते। बोले आपने प्रवचन सार की गाथा पर प्रवचन आज यहां पर किया, हमारे संपूर्ण समाज विदिशा की आनंदित हो गई कि ये तो विद्वानों के मुख से हम प्रवचन सुनते थे ग्रंथों पर, आपने प्रवचन किया है। मैंने वहीं कारुसर किया, माँ मैं ग्रंथों पर ही प्रवचन करता हूँ, ग्रंथों पर ही करूँगा, क्योंकि निर्गंथ कपड़ों से निर्गंथ होता है, ग्रंथों से निर्गंथ नहीं होता है। बेटा नारियों का त्याग कर देना, इतना शब्द सुनकर भाग मत जाना। वासना की दृष्टि से नारियों का त्याग कर देना, पर अपनी बूढ़ी माँ का त्याग मत कर देना, उसकी सेवा करना। ऐसे ही निर्गंथों को ग्रंथों से दूर होना चाहिए। ग्रंथ नहीं परिग्रह, उस परिग्रह से दूर रहो। जो जिनलिंग में एक सहकारी नहीं है, पर एक निर्गंथों के ग्रंथ हमारे मोक्ष मार्ग में सहकारी ज्ञान उपकरण है, इनका अवहेलना मत कर देना। अभिषेक देख बालक, सामान्य व्याख्यान तुम कहीं भी कर सकते हो, तात्विक दृष्टि का व्याख्यान करना है पीयूष, तो आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। विद्वान बनने के लिए विद्वान की संगति मां से काम नहीं चलेगा। विद्वानों की जो आगम में गति हुई है, उस गति को पकड़ना पड़ेगा, तब विद्वान कहलाओगे। वो विद्वान बनूं, मैंने देखा पंडित जगन्मोहन शास्त्री को, मैंने देखा पंडित धर्मलाल कोठिया को, मैंने देखा पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य को। आज पूरे देश में ये विद्वान, यदि ये मुनि होते ना तो बहुत बड़े बड़े आचार्य बनते। क्या इनका ज्ञान था? पंडित फूलचंद शास्त्री, पंडित कैलाशचंद्र शास्त्री, पंडित माणचंद कौंदे, मक्खनलाल शास्त्री, केन उपाध्याय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत में मित्र, ये बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। जिन लोगों ने, हीरालाल शास्त्री, आज तुमको सठखंडागम दिख रहा है हिंदी में, जो आपको ग्रंथ दिख रहे हैं, ये सब विद्वानों की मेहनत है, विद्वानों की मेहनत है, हमारे आचार्यों का पुरुषार्थ है। वो मूल न लिखते तो विद्वान कहाँ से काम करते, पर विद्वानों ने काम किया, उनकी मेहनत का भी तुमको सराहना करना चाहिए।
फिर दक्षिण भारत के भट्टारों की इसलिए प्रशंसा करो, उन्होंने मूल ग्रंथों को सुरक्षित रखा। मूल बद्री में हमारे ग्रंथ सुरक्षित रहे तो हमने आज फिर से दर्शन कर लिए। यदि सुरक्षित भट्टारों नहीं करते तो कहाँ से मिलता। अशोक भैया, किसी बात का विरोध करने बैठ जाना सरल है, लेकिन उसे गुणवत्ता में जाइए तब तुमको समझ में आएगा। दक्षिण में आवश्यकता थी उस समय भट्टारकों की, वो न होते ना जितने बच्चे वो भी नहीं मिलते तुमको। सब तुम्हारे सब नष्ट हो जाता। उन बुजुर्गों को धन्यवाद दो, समाज को धन्य धन्य कहो कि जिन्होंने अग्नि के गोले जैसे सब सहन किए तब भी समाज को सुरक्षित रखा है। उन भव्य श्रावकों को आशीर्वाद को लो। माँ, यहाँ पर आपका आना ही धर्म की रक्षा है। नन्हे से बच्चे को तुम गोद में यहाँ बिठाए बैठे ना, ये धर्म की रक्षा है। यहाँ सो भी जाए तब भी जगेगा ना तो ये कहेगा मैं मंदिर में सोया था। मैंने एक दिन आपको बताया ना, मैं महावीर जी में गुम गया था। मैं गुमा नहीं था, मैं तो भगवान के जो मूल नायक है उनके सामने चौकी थी, वहाँ बैठे बैठे चटके खा रहे थे। अब सोचो, याद है कि नहीं मुझे कि चटके खा रहे थे। भले चटके खाई हो, लेकिन धर्म तो था। हो सकता है वो चटकी की महिमा से मैं मुनि बन गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर में की चटके खाने लगे बच्चों को, नहीं, वो अज्ञानता थी। निर्माल खाना पाप है। आइए, तो जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही ज्ञान प्रमाण है। तो मित्र, मच्छर का ज्ञान प्रमाण नहीं है। वो अशुद्ध खा रहा है, अशुद्ध पी रहा है। जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रमाण है। समय बदलता चला जा रहा है और लौकिक दृष्टि इतनी छा चुकी है कि लोग आगम को कठिन कह करके खोलना नहीं चाह रहे हैं। वो मित्र, इन ग्रंथों को हमारे विद्वानों ने सुरक्षित कर दिया। नहीं, आज तो मालूम तुम्हारे पास समय ही नहीं है आगम पढ़ने के लिए। स्वाध्याय का आप निषेध करने लग जाओगे तो मित्र, लोग उपन्यास पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे। इसलिए पेपर की जगह, समय व्यतीत करने की जगह, चार विकताओं को पढ़ने की जगह जिनवाणी पढ़िए। नानम नेपमानम नाणम समय एगिण हुंत स्वभाव। मित्र, गाथा बोल रही है। नेपमानम नाडम समय एगिण हुंत सहावे अन्नोन मध्य शरणम शरणम से एक परमप्पा। यह है प्रमाण। नेयम प्रमाणम नाणम, गे प्रमाण ज्ञान है तो गे लोकालोक है, तो ज्ञान भी लोकालोक है। परंतु ये वर्तमान के गे की दृष्टि ऐसे लोकालोक अनंतानंतरी होते, वो भी केवल ज्ञान का प्रमेय बनते। इसलिए इस सामान्य कथन में ज्ञान, गे प्रमाण ज्ञान एक समय में ससावे स्वभाव में विराजमान है। केवली भगवान का ज्ञान एक समय में संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं। एक केवल ज्ञान की महिमा है। अन्नो न मध्य शरणम, इसलिए ऐसा लोकालोक को जानने वाला मेरा ज्ञानी शरण है। शरणम सो एक परमप्पा। वो ज्ञान किसमें है? वो ज्ञान किसमें है? मेरी आत्मा में है। इसे निश्चय से मेरी आत्मा ही मेरा शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति। व्यवहारने से अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रत्यु धम्मम शरणम पवज्जामि। और निश्चय से शरणम से एक परमप्पा, एक मेरी निज आत्मा ही शरण है। जाओ, कौन शरण है जिनेश्वर? कौन शरण है मित्र? व्यवहार से जिनेश्वर, जिनेश्वर शरण है। निश्चय से निज आत्मा ही शरण है। जिनेश्वर के पास भी आत्मा का प्रणाम ही लेके भेजेगा। भैया बड़ो, सुन रहा है ना?
एक निज आत्मा ही शरण है। सब भूल जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। मात मैं ही बचूंगा, मैं ही बचूंगा। कौन? मैं नहीं, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा। ओह मैसूर नरेश भैया, ये भैया देखो कर्नाटक से, मैसूर से आया है। हमें हर जगह विभीषण मिलते हैं मालूम। जब हम लोग कर्नाटक में बिहार कर रहे थे, भाई गांव गांव में सेवा कर रहा था। हर जगह मुझे धर्मात्मा मिलते, क्या करूं। श्रीकांत भाई मित्र, तुम उस प्रांत के हो जहां बाहुली स्वामी खड़े हैं। बेनिर्गंथ बेनिर्गंथ अरहंत देव निर्गंत बन के बने हैं। इसलिए दक्षिण भारत की मिट्टी पर कोई भी निर्गंत मुनि आए, मित्र ऐसे सेवा करते रहना। श्रीकांत, ये दिनेश्वर भाई, इनको मैंने समझा के रखा सागर को कि मित्र कौन से आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य हैं कि विराग सारे शिष्य हैं कि कोई दूसरे संघ के शिष्य हैं, हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे दोनों आचार्य महावीर के शिष्य हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है। यदि आंखों में आंसू भी गिर रहा तब भी वो भी अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि लोग जगत के नारी नरों के लिए रो रहे हैं, तुम निर्गंत गुरु के चरणों में आंखों में भक्ति के आंसू गिरा रहे हो। कुटकोड़ी जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आनंद आया, आनंद झाला। ओहो, आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव।